अस्सलाम वालेकुम दोस्तों CSS की इस वीडियो में हम लिस्ट स्टाइल के बारे में जानेंगे और दूसरे जिस चीज़ के बारे में जानेंगे वो है ओपेसिटी। है तो दोनों डिफरेंट टॉपिक, लेकिन मैंने सोचा इसे ये छोटे छोटे टॉपिक है एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना कोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने HTML की फाइल भी क्रिएट की हुई है और एक CSS की फाइल भी क्रिएट की हुई है। यहाँ पे मैं सबसे पहले HTML का जो सा रैंडम कोड है वो लिखूंगा इधर। ये टाइटल दे दिया लिस्ट स्टाइल और इसके बाद मैं स्टार्ट इधर लिंक कर दूँ अपनी CSS फाइल को। style.css बाय डिफॉल्ट वही नेम है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा, उसके 3 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, ठीक है। और इस कोड को रन करके दिखाता हूँ आपको ये कैसा नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है। पहला नाम अहमद, दूसरा अली, तीसरा उस्मान। उसके बाद फिर एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा ताकि डिफरेंस आपको पता चल सके। ऑर्डर लिस्ट ये भी क्रिएट कर ली। सेम तरीके से हम अनऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर लेंगे, लेकिन लिस्ट स्टाइल में इनका कोई डिफरेंस नहीं है। यही मैं डाटा के अंदर भी दूंगा और ये नीचे लिख दूंगा। हमारे पास 2 ऑर्डर लिस्ट और 2 अनऑर्डर लिस्ट बन चुकी हैं। मैं इनको क्लास दे के अलग अलग चेक करूंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। सबसे पहले इसे मैं क्लास दूंगा फर्स्ट लिस्ट, दूसरे को क्लास दूंगा सेकंड लिस्ट, क्लास थर्ड लिस्ट और लास्ट वाली फोर्थ लिस्ट, ठीक है। 1 बाय 1 मैं इधर CSS में गेट करूंगा। फर्स्ट लिस्ट स्टाइल। अब इधर मैं लिखूंगा, इधर लिस्ट स्टाइल के अंदर जो से एट्रीब्यूट आते हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक सर्कल का, ये देखें ये एक सर्कल बन चुके हैं लिस्ट स्टाइल, यानी कि जहाँ पे नंबरिंग दी हुई थी 1 2 3 वहाँ पे ये सर्कल्स बन चुके हैं। दूसरी को मैं लिखूंगा इधर, उसकी लिस्ट स्टाइल दूंगा स्क्वायर। ये देखें ये स्क्वायर्स बन चुके हैं इसके अंदर। इसी तरह हम थर्ड लिस्ट को स्टाइल देंगे, वो होगी अपर अल्फा। कोड को रन करके दिखा दूं मैं। ये देखो अल्फाबेट्स जो से हैं वो अपर केस में आ गए हैं। इसी तरह एक मुझे फोर्थ वाली को देंगे हम, फोर्थ लिस्ट है, उनसे हम लिस्ट स्टाइल देंगे लोअर अल्फा। रिफ्रेश किया पेज को, मैं आपको दिखाऊं इधर हमारा क्यों नहीं वर्क कर रहा। मुझे लग रहा है मैंने स्पेलिंग गलत लिखे होंगे। इधर से मैं क्लास कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। स्पेलिंग नहीं, हमने उधर अंडरस्कोर लगाई, इधर अंडरस्कोर लगाई थी, उधर और चीज थी। ये देखें लोअर अल्फाबेट्स आ गए हैं इसमें स्टार्ट में। इसी तरह मैं लोअर अल्फाबेट्स को ही चेंज करता हूँ और इधर रोमन लिखता हूँ। लोअर रोमन में लिखेंगे तो रोमन काउंटिंग जो सी है 1 2 3 4 5 वो इस तरह आएगी। और अगर मैं यही अपर रोमन लिखूं तो ये अपर केस में आ जाएगी। और इधर एक और आपको मैं स्टाइल बता दूं जो है लोअर ग्रीक। ये अपर लैटिन और लोअर लैटिन जो है ना, इसके अंदर अल्फाबेट से आते हैं, लेकिन जो से अपर ग्रीक और लोअर ग्रीक से उसके अंदर अल्फा बीटा गैमा ये चीजें आती हैं। लेकिन दूसरे जो से लैटिन उसके अंदर अल्फाबेट से आते हैं सारे। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू जिसके अंदर हमने लिस्ट स्टाइल के बारे में जाना, लिस्ट स्टाइल। और उसके बाद जिसके बारे में जानेंगे हम वो है ओपेसिटी। उसके लिए मैं सबसे पहले इधर एक इमेज क्रिएट करूंगा। इमेज SRC के अंदर मैं अपनी इमेज का नेम दूंगा और आपको दिखाऊंगा ये कैसी नजर आ रही है, लोड हो रही है। और ये देखें काफी बड़ी इमेज हमारे पास आ गई है। मैं इसकी हाइट विड्थ कम करूंगा लेकिन अपनी CSS के थ्रू। क्लास दी इसे और इधर आके इसे हाइट दे दी 500 पिक्सल, विड्थ दे दी 500 पिक्सल। पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी हाइट विड्थ दोनों कम होगी और 500 पिक्सल पे आ गई। मैं इसकी हाइट ऑटो कर देता हूँ ताकि ये टच वगैरह ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इमेज आ चुकी है। और अब इस पे ओपेसिटी अप्लाई करते हैं। ओपेसिटी जो सा एट्रीब्यूट है वो 0 से लेके 1 तक की वैल्यू लेता है। अगर मैं इधर 0 वैल्यू लिख दूं ओपेसिटी की, पेज को रिफ्रेश करूं तो हमारी इमेज जो सी है वो गायब हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारी कोई इमेज तो आ रही है लेकिन वो हमें शो नहीं हो रही क्योंकि हमने उसकी ओपेसिटी 0 कर दी है। कंट्रोल Z किया मैंने और इसे रिफ्रेश किया। ये देखिए हमारी इमेज शो हो रही है। ओपेसिटी का मतलब होता है कि वो कितने % शो होनी चाहिए। मतलब मैं 0.5 कह दिया ना तो वो ब्लर सी एक इमेज हमें शो होगी। ये देखें एक ब्लर सी इमेज शो हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी इमेज बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर हमने लिस्ट स्टाइल के बारे में जाना और ओपेसिटी के बारे में जाना।